IVM। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस का इस शो को सपोर्ट करने के लिए। HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने एक वीडियो सीरीज बनाई है बिहाइंड द जर्नी नाम से, क्रिएटिव और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिलचस्प लोगों के साथ। ये उनकी चकाचौंध से परे आम जिंदगी की कहानियां हैं। तो सुनते हैं एक झलकी म्यूजिक प्रोड्यूसर रिटविट्स के एपिसोड से। Financial planning is extremely important, especially for like a person like me who like to splurge a lot. But I think once you have a goal set in your mind, I think back of your head you also know that, okay, cool, I need to stop at a certain point and I need to like plan this out, because if you really truly care about what you want to do in 5 years and 10 years, you will save and you will make sure that that dream becomes a reality. तो जैसा कि आपने सुना, गोल सेट करना बेहद जरूरी है, आपके करियर के लिए भी और आपके आर्थिक साधन के लिए भी। आप बिहाइंड द जर्नी के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस के YouTube चैनल youtube.com/HDFC Life पर। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए HDFC लाइफ इंश्योरेंस के फाइनेंशियल सॉल्यूशन आपको मदद कर सकते हैं या नहीं। Terms and conditions apply. HDFC Life Insurance Company Limited, IRDAI registration number 101. भाई, हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, आज किस चीज पर चर्चा की जाए? बहुत दिनों से वैसे हमने टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई पुलियाबाजी नहीं की है। बिल्कुल। एक मैं जो काफी सारे इम्पोर्टेंट टेक ट्रेंड्स को फॉलो करता हूँ और मुझे लगता है ये बड़े होने वाले हैं, उनमें हम ऑटोनॉमी के बारे में बात कर चुके हैं, बिटकॉइन के बारे में कर चुके हैं, AI के बारे में कर चुके हैं। एक ही बड़ा ट्रेंड बचा हुआ है। वो क्या है? वो है वर्चुअल रियलिटी। हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, इतनी बार मैंने सुना है पर थोड़ा मुझे अभी भी ढंग से अंदाजा नहीं है क्या है ये सब। हाँ, तो इस पे आज चर्चा की जाए ना। बिल्कुल। तो इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे पास परफेक्ट गेस्ट है, मेरे अजीज दोस्त विनीत। तो विनीत एक बहुमुखी प्रतिभा वाले इंसान है वैसे, और अपना पॉडकास्ट भी चलाते हैं बास्केटबॉल पर, और वो फाउंडर है टेलीपोर्ट मी के, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो वर्चुअल रियलिटी और AR पर उन्होंने जो ऐप बनाया है वो पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हो चुका है। तो विनीत, स्वागत है आपका पुलियाबाजी में। हाय प्रणय एंड सौरभ। तो विनीत, सबसे पहले शुरू से शुरू करेंगे ना। ये पहले प्रणय, ये VR को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं इसे? काल्पनिक सच्चाई। काल्पनिक सच्चाई, ये एकदम बढ़िया वर्ड लग रहा है। ऐसे काल्पनिक और सच्चाई, जैसे वर्चुअल और रियलिटी। हाँ। जैसे ये वैसे मायावी दुनिया टाइप होता है ना, माया है जैसे इसको बोलते हैं। मुझे लगता है कि एकदम माया शब्द जो है वर्चुअल रियलिटी के लिए बना है जैसे। हाँ, ये अच्छा है। और मुझे तो ये वर्चुअल रियलिटी से मतलब वो संजय और महाभारत ऐसा कुछ याद आता है। नहीं, वो तो मुझे थोड़ा रिमोट प्रेजेंस वाला चीज लगता है। हाँ, वो रिमोट प्रेजेंस हो गया। संजय और महाभारत तो रिमोट प्रेजेंस हो गया, लेकिन ये जो है ये मुझे लगता है जैसे कि जिसको हम माया बोलते हैं, लेकिन वो क्योंकि वर्ड इतनी जगह यूज होता है तो वो अलग अलग चीजों से लोग उसे कंफ्यूज कर सकते हैं, पर उसका सही शब्द तो वैसा ही है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मायावी सच्चाई कहते हैं। हाँ, जैसे मैट्रिक्स मूवी में जो थी वो एक तरह से वही थी ना, कि सब माया है, और वो जो माया थी वो टेक्नोलॉजिकली वर्चुअल रियलिटी निकलती है। हाँ। तुम क्या बोलते हो विनीत? तुमको मायावी अच्छा लग रहा है कि काल्पनिक अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से तो मायावी बेस्ट है। आई थिंक जो रियलिटी को थोड़ा सा तरोड़ मरोड़ के इट शोज यू अ डिफरेंट थिंग। आप तरोड़ मरोड़ सकते हैं। हाँ, तो जो है नहीं वो भी देख सकते हो, और जो नहीं है उसको है बना सकते हो। हाँ, तो वो आई थिंक जो पावर है वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का, तो वो है कि जो रियलिटी है वो व्यूअर के बेस्ड पे होता है। तो आई थिंक माया, आई फील बेटर वर्ड है उसके लिए। हाँ, तो ठीक है, मायावी सच्चाई ही बोलते हैं इसको। तो विनीत, सबसे पहले तो बताइए VR AR का मतलब क्या है सिंपल भाषा में, और इसका एक कुछ उदाहरण दीजिए जिससे कि हमारे लिसनर्स को पता पड़ पाए। हाँ, तो AR और VR बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को ह्यूमन आइज के सामने डालना। सो दैट्स द आइडिया ऑफ जो बोलते हैं माया, कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या देख रहे हो।
So इस टेक्नोलॉजी का कोर कॉन्सेप्ट है कि डिस्टॉर्शन ऑफ योर व्यू. The concept is very close to mostly visual sense, जो अभी तक आया नहीं है. Like if you usual technology को देखोगे तो most technology is mostly typed in, और थोड़ा अभी podcast आया है तो थोड़ा audio भी आया हुआ है. The basic visual technology है photos, but it doesn't come up as fooling your eye. तो बैक इन द 1800s जो इन्होंने टेक्नोलॉजी शुरू किया था कि आई थिंक पता नहीं प्रणित आपको याद है कि नहीं कि गोवा में वो सप्ताह होता था. सप्ताह में वो एक ऐसा कैमरा मिलता था छोटा वाला, और उसके अंदर यू कुड सी बॉलीवुड के मूवीज को ऐसे दबा दबा के यू कुड सी इट. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, पर वो कार्निवल में मिलता था गोवा में. और बायोस्कोप टाइप हाँ, बायोस्कोप टाइप. हाँ, पर उसको बुलाते थे व्यू मास्टर. तो दैट्स वहां से शुरू होके व्यू मास्टर, विच इज हाउ डू यू लाइक टेक योर एंटायर विजन एंड बेसिकली चेंज योर रियलिटी. तो जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं वो भी तो एक तरीके से यही चीज हुई ना. तो द प्रॉब्लम विद वीडियोस ये होता है कि पेरिफेरल विजन इज ऑलवेज एक्टिवेटेड. सो फॉर यू टू बिलीव व्हाट यू आर सीइंग इज रियल. आई डोंट नो पेरिफेरल विजन का क्या होता है हिंदी में बोलते हुए. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट जो भी आपको साइड से दिख रहा है, वीडियो में दिखता है कि सामने पर्दे पे कुछ दिख रहा है ना, तो एक सामने स्क्रीन या पर्दा है, और जबकि वीआर जो है वो आपको जिसको कहते हैं इमर्सिव है, आपको हर तरफ से घेर लेगा. तो अगर मैं ये कहूं कि वीआर एक बहुत बड़ा पर्दा है, इतना बड़ा पर्दा कि आपको पर्दे के अलावा और कुछ न दिखे, तो क्या ऐसे ही होगा? सब लोगों ने फिल्म देखी है थिएटर में और देखा है बड़ा पर्दा. मान लीजिए आप पर्दे के इतने नजदीक है कि आपको पेरिफेरल विजन में कुछ न दिखे, बस वो पर्दा दिखे, तो क्या वो वीआर हो जाए? वीआर नहीं होगा बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ योर आईज. तो बेसिकली योर आई नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन. सो इफ यू वेरी क्लोज टू अ स्क्रीन एंड द स्क्रीन इज लाइक, अभी तुम थिएटर में हो तो योर आईज कैन नॉट रिजॉल्व व्हाट इज ऑन द स्क्रीन. So that is a very important concept of virtual reality and augmented reality. And the reason why अभी augmented reality अभी तक आया नहीं है properly, कि जो eye का resolution है, it's very difficult to match with today's LCD screens. So the eye का कितना रेजोल्यूशन होता है? हम ये इतना ऐसे बोलते रहते हैं कि ये फोन अभी इतने मेगापिक्सल का, इतने का, मुझे तो लगता है बेकार है, इतने हाई मेगापिक्सल करते रहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं, तुम जैसा बोल रहे हो ऐसा है नहीं क्या? ऐसा, और हमको 4K 1080p HD फुल HD, ये आई का कितना HD रहता है? आई का अभी मैं देख रहा हूँ, गूगल किया मैंने जल्दी से, तो इट्स लाइक 576 मेगापिक्सल्स. क्या आप बात कर रहे हो? हाँ, आई तेरी. So it is about 12 times an iPhone camera. वाओ, है ना? वाओ. तो वो ऐसे पिछली बार बेवकूफ बनाए थे रेटिना विजन बोल के. हाँ, तो रेटिना विजन, हाँ, वो तो ऐसे वो तो एप्पल की मार्केटिंग है वो तो, है ना? तो वो जब तक वो जब तक वो रेजोल्यूशन फिगर आउट नहीं कर लेते हैं, तुम कितना भी उसको लाइक बेवकूफ बनाओ, आई पकड़ लेता है उसको. तो दैट इज द की इज फिगरिंग आउट जो तुम देख रहे हो, दैट्स द सेम रेजोल्यूशन एज व्हाट द आई कैन सी. एंड देन इज तो हम असली दुनिया 570 मेगापिक्सल में देखते हैं नॉर्मली. तो आप कह रहे हैं कि जो पिक्चर मूवीज देख रहे हो आप, वो इतने मेगापिक्सल वाली नहीं होगी, वो रेजोल्यूशन मैच नहीं होगा, तो आपको सच्चाई नहीं दिखेगी. तो मायावी दुनिया नहीं लगेगी. आपने एक अच्छा पॉइंट बोला. तो बेसिकली अगर मैं कहीं एक स्क्रीन एम्बेड कर दूं, बेसिकली कैसे दीवार के अंदर स्क्रीन फिट होते हैं, तो अगर वो 500 मेगापिक्सल के आसपास का नहीं है तो मेरी नजर घूम रही होगी, तो मैं पकड़ लूंगा कि ये असली दीवार थी और ये अभी तो स्क्रीन आ गया कहीं ना कहीं. जबकि वो इतनी क्लोज होगी अगर, तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा. फिर तो सारी दुनिया में मिक्स कर सकता हूँ, स्क्रीन और दुनिया को मैं मिक्स कर दूंगा जब हमारी इतनी हाई रेजोल्यूशन हो जाएंगी. और ये जो डिफरेंस है, तुम यू कैन ऑल्सो फिगर आउट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ वेरी, क्या बोलते हैं, हाई रेजोल्यूशन टीवी स्क्रीन compared to a low resolution TV screen. You'll see that the high resolution TV screen mein you can see like the picture moves a little bit slowly than the low resolution one, and that is because your eye is in sync with how everything is moving, slightly more in sync. तो ये तुम notice कर लेना कि अगर तुम वो पुराना TV देख रहे हो, everything seems blurry, everything seems moving fast. Even if you look at जो old footage है, you'll see that everything is kind of more rapid, more faster. And you look at today's, अगर तुम कोई भी देख लो, you take any, you look at this. इंटरेस्टिंग है. ये मैंने
बहुत पुरानी में देखा था, पर वो मुझे लगता था क्योंकि उनके शायद कैमरे बेकार होते थे, ये नहीं, स्क्रीन अभी बेकार तो वही होते हैं, है, ऐसा यू मुझे लुक नहीं एट द लगता। सेम थिंग इन अ क्या बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन, तो वही है ना कि वेयर डज द रेजोल्यूशन रीच योर आई, राइट? तो एक तो वो होता है कैप्चर पॉइंट पे, दूसरा होता है डिस्प्ले पॉइंट पे। तो दिखाने के अभी टाइम पे। अच्छा, दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, तो तुम अगर बहुत ही गंदा फोटो लोगे तो तुम कितना भी डिस्प्ले में डालो मैटर नहीं होगा। तो इसलिए अभी हॉलीवुड में बहुत वो क्या बोलते हैं, मोस्ट मूवीज आर शॉट विद 3D कैमरास। तो द रीजन फॉर दैट इज, एक बार तुमने 3D कैमरा में तुमने शूट कर लिया तो यू कैन यूज इट फॉर 3D स्क्रीन, यू कैन यूज इट फॉर एज अ 3D मूवी। और जो तुम डेप्थ पकड़ते हो उसको तुम पोस्ट प्रोसेसिंग में यू कैन मूव द कैमरा विद इन द स्क्रीन, विद इन द सीन इटसेल्फ। तो एक बार तुमने 3D में कैप्चर कर लिया सीन को, तो एक होता है तो ओरिजिनल कैमरा पकड़ लेता है पूरा सीन, और फिर एक वर्चुअल कैमरा होता है। तो उस वर्चुअल कैमरा में तुम अगर वो सीन तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो वर्चुअल कैमरा में यू कैन लाइक मूव इट टुवर्ड्स द राइट, टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ओके, तो डायरेक्टर बेसिकली मूवी जो है शूट करने के बाद जो एडिटिंग सिर्फ आप टाइम स्लाइस करते थे, अभी तो स्पेशल एडिटिंग भी कर सकते हो एक तरह से। हाँ, तो अभी सारे बॉक्स ऑफिस मूवीज आर शॉट इन 3D कैमरास। वाओ, ये पता ही नहीं। ओके, ये तो काफी इंटरेस्टिंग हाँ चीज तुमने बोली कि ये तो एडिटर का अभी रोल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, या डायरेक्टर या एडिटर बेसिकली एडिटिंग टेबल पे पूरी मूवी की कल्पना ही चेंज कर सकते। तो और ये चेंज हो रहा है बहुत सिनेमा में। अगर तुम देखोगे तो इफ यू लुक एट अ टिपिकल ब्लॉकबस्टर मूवी शूटिंग, उनका 90% ऑफ इट इज इन ग्रीन स्क्रीन। हाँ, वो तो हमने देखा आजकल लोग दिखाते हैं वो कि भैया शूटिंग कैसी हो। हैरी पॉटर के देखे मैंने कि शूटिंग कैसी हो रही थी और असली कैसा है। वो शूटिंग देखो तो हंसी आती है, क्योंकि कुछ होता नहीं है, हरे कपड़े पे खड़े होकर डांस कर रहे होते हैं सब। तो वहां तक पहुंच गया अभी, जो बोलते हैं माया, जो बोलते हैं ना, तो माया अभी कैप्चर पे पहुंच गया है कि तुम कुछ भी कैप्चर कर लो, अभी पोस्ट प्रोसेसिंग में तुम उसको कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, सो द कैप्चर पार्ट इज लाइक प्रणय सेड इज फुल्ली माया। तुम क्या कैप्चर कर रहे हो, तुम क्या दिखाते हो इज कंप्लीटली डिफरेंट। अभी आ गया है यू हैव दीज फेक वीडियोस, जो अब देखो होंगे आपने ट्विटर पे, नहीं तो फेसबुक पे, डीप फेक्स बोलते हैं उसे। डीप फेक्स, तो वो है एआई का जो पार्ट आता है उसमें, विजुअल कंप्यूटिंग में। तो एआई प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन क्या बोलते हैं उसे, रियल टाइम change of visual communication. So AI and AR are very closely related in a lot of ways. So AR का दो parts होता है, एक तो है the physical part of it, which is cameras and resolution screens and all that stuff, and then is the data part of it, and AI plays a huge part in the data part of it. So तो विनीत, पहले ये बताइए कि VR AR में फर्क क्या है? तो VR AR में फर्क ज्यादा नहीं है, कॉन्सेप्चुअली ज्यादा नहीं है, पर आजकल बिकॉज क्या बोलते हैं उसे, कंज्यूमर को एजुकेट करना है, तो द जनरल परसेप्शन इज कि VR इज इन अ क्लोज्ड सिस्टम, फुल्ली इमर्सिव, एंड AR इज इन अ पार्शियल इमर्सिव सिस्टम, व्हिच इज ऑगमेंटिंग द डिजिटल वर्ल्ड ऑन टू द रियल वर्ल्ड। हाँ, तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे अगर मैं एक हेलमेट पहन रहा हूँ और हेलमेट की स्क्रीन पर जो वाइजर है उस पर मुझे अगर स्क्रीन पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जैसे कि मान लीजिए जो गूगल मैप्स में मैं देखता हूँ कि मुझे राइट टर्न लेना है यहाँ पर, वो अगर मुझे मेरे हेलमेट स्क्रीन पर दिखने लगे तो वो सुपर इम्पोज हो रहा है मेरे रोड के ऊपर, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगा। यस, हाँ, दैट इज ऑगमेंटेड। और एकदम ही सिंपल एग्जांपल जो शायद बहुत लोग करते ही हैं, जैसे जो स्नैपचैट में वीडियो आते हैं फिल्टर वगैरह, जिसमें आप कैमरे के थ्रू देखो तो आप कोई भी चीज नचा सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो वो भी एक तरीके का, या फिर आप अपनी फोटो में अपने ऊपर सींग लगा लेते हो, दाढ़ी मूछ लगा लेते हो, वो भी एक तरीके का ऑगमेंटेड रियलिटी है। हाँ, वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। ठीक है। तो लेकिन मैं भी विनीत से सहमत हूँ, ये जो ये जो बारीकी है, ये थोड़ी ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस हो गए कि एक में आप सिर्फ दुनिया को एक स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो, या VR में पूरा इमर्सिव है, पर ये काफी कंटिन्यूअस चीज है। लेकिन ये इमर्सिव मतलब क्या, ऐसे गोता लगाना? हाँ, चारों तरफ से ढक दिया तुमको माया ने। हाँ, अच्छा। है ना, तो बेसिकली मतलब आपकी जो हेलमेट है उसमें सिर्फ सामने ही स्क्रीन नहीं है, आपको इतना क्लोज चश्मा पहना दिया कि आपको वर्चुअल के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, आपको पूरा बंद कर दिया, उस पारदर्शिता नहीं। हाँ, तो जो होता है कि इन परफेक्ट AR एंड परफेक्ट VR, तुम्हारा जो आई रेजोल्यूशन है वुड बी द सेम रेजोल्यूशन एज व्हाट तुम जो स्क्रीन पे देख रहे हो। तो टेक्निकली
तुम क्या देख रहे हो तुम्हें वो पता ही नहीं है. और so whether it's VR or AR, it doesn't matter. That's basically why they are not different. तुम्हें पता भी नहीं कि तुम क्या देख रहे हो. And that goes back to the जो सौरभ ने बोला था मैट्रिक्स का जो आइडिया है कि तुम्हें पता भी नहीं क्या चल रहा है, तो वो VR है ना, पर तुम्हारा ब्रेन जो देख रहा है रियल लाइफ में वो AR है. या फिर अगर स्टार ट्रेक दो लोग देखते हैं उसमें वो हॉलोडेक होता था. हाँ, वो भी एक तरीके का VR है बेसिकली, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप वो मतलब बड़ा एडवांस टाइप का वैसा भी नहीं है हमारे पास कि जहाँ आपको लगता है आप घोड़ा दौड़ा रहे हो, जंगल में घूम रहे हो. हाँ, तो वो कोई तो स्क्रीन भी नहीं है. हाँ, वो भी है आपके पास, है ना, उसमें तो कोई स्क्रीन भी नहीं है. और वैसा कुछ लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी बना नहीं है. पर वो प्रणय काफी इंटरेस्टिंग आइडिया. लोग कहते हैं कि स्क्रीन होने की जगह वो जो मायावी छवि है वो सीधे तुम्हारे रेटिना पे बनाएंगे. वो भी हो सकता है. तो पॉसिबिलिटीज बहुत है. कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर बायोनिक स्टफ भी लगा सकते हो. हाँ, ऐसा तुम कुछ बना रहे हो क्या विनीत? मजा है अगर ऐसा कुछ. नहीं यार, अब तो नाम तो हमने वैसे डाला टेलीपोर्ट मी करके, पूरा फ्यूचरिस्टिक सोचा था ऐसे कुछ होगा, पर टाइमिंग इज आल्सो लाइक अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. यू कैन बी टू अर्ली और यू कैन बी टू लेट. तो हम जो कर रहे थे स्टार्टिंग में बहुत अर्ली था. अभी थोड़ा सा पिकअप हो रहा है मार्केट, पर फिर भी जो सबसे बड़ा मार्केट है AR और VR के लिए वो अभी भी वो है लेंसेज, इंस्टाग्राम लेंसेज, स्नैपचैट लेंसेज. पर सो इट्स नॉट रियली यूज एनीवेयर. तुम जहां भी देखोगे इतना कुछ यूज केस हुआ नहीं है. लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, पर फूलिंग द आई इज सच अ प्रॉब्लम. उतना बड़ा नहीं हुआ जैसा सोचा था. तो ये प्रणय, इवन मैं भी अराउंड 5 साल पहले ना मैंने ऐसे बड़ा बेट लिए थे कि भाई ये VR और एक ये AI, ये दो चीज बहुत बड़ी होने वाली है. लेकिन 5 साल में AI वगैरह तो बहुत आगे निकली. लेकिन VR का जो थोड़ा प्रॉमिस था वो उतना रियलाइज हुआ नहीं. जो सोचा, जितने सपने थे सबके उतने बने नहीं है. वो तो प्रॉब्लम वही है ना विनीत. इसका एक कारण ये है क्या कि हमारी आंखें इतनी अच्छी हैं कि उन्हें बेवकूफ बनाना शायद थोड़ा मुश्किल है. हाँ, वही सबसे बड़ा वही प्रॉब्लम है. और पूरा जो टेक्नोलॉजी का जो स्विंग है ना, तो वो पूरा बेस होता है जो माइक्रो प्रोसेसर्स का जो द कर्व, द साइजेस कीप डिक्रीजिंग एंड कंप्यूटेशन मोर्स लॉ. हाँ, तो उस पे डिपेंडेंट है. और अगर तुम देखोगे अभी द कैमरास एंड प्रोसेसिंग हैज नॉट रीच्ड दैट स्टेज. मे बी इन अ कपल ऑफ इयर्स इट विल रीच इट, पर आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्लो प्रोसेस अप टू वेयर. And I hope, even though मेरा जो कंपनी है पूरा AR VR immersive technologies पे काम करता है, पर total dilemma है मेरे दिमाग में कि is this good for us or bad for us, like all technologies, right? कि और अभी right now as of today the सबसे बड़ा कंपनी जो है कर रहा है AR VR में वो है Facebook. और तुम you have to ask yourself कि are you helping Facebook or are you not helping Facebook at every point of building the product? और हमारा कंपनी जो है, हमारा सबसे फेमस प्रोडक्ट है Panorama 360, जो है एक 360 कैप्चर ऐप. तो 2016 में Facebook launched the capture of 360 photos within their camera, within their app natively. I don't know if you know. Yes. और हाँ, उससे पहले उन्होंने हमें पर तभी भी वही कनेक्टरम था कि अगर हमने बेच दिया तो फेसबुक क्या कर सकता है उसके साथ. और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सारे AR VR टेक्नोलॉजी फोरम्स में कि अभी सबसे बड़ा कंपनी है फेसबुक, और anybody who can like draw a straight line from where we are today to a world where AR and VR is predominantly the biggest technology that exists. अभी तुम देखो कोरोना वायरस हुआ चाइना में, people couldn't go to work, so a lot of like remote VR products started selling in China. हाँ, so जैसे कि एक ये हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि अभी जनरली लोग क्या करेंगे, जूम मीटिंग या फिर वेबएक्स से ज्वाइन करेंगे मीटिंग. पर अगर VR हेडसेट्स होंगे इतने जबरदस्त, तो उन्हें ऐसे लगेगा कि हम लोग एक्चुअली एक दूसरे के नजदीक बैठे हैं जबकि वो अपने घर से काम कर रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली. जैसे आपने वो स्टार वॉर्स में तुमने मीटिंग देखी होगी ना, जहाँ सब लोग बैठे होते हैं एक टेबल पे, लेकिन उसमें से आधे ही असली होते हैं. सौरभ, मैं राज कॉमिक्स वाला इंसान हूँ, आप स्टार वॉर्स की बात कर. अभी ये राज कॉमिक्स में ऐसा सब होता था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, नहीं होता था ये सब.
पर स्टार वॉर्स में ऐसा होता था। ओके अच्छा प्रणय मेरा, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी तो ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल भी इश्यूज, फंडामेंटल इश्यूज भी हैं कि हम जितना सोचते थे कि हमें पता है इंसान को बुद्धू बनाने के लिए क्या क्या लगता है, उससे शायद ज्यादा लगता है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थोड़ी जरा आगे थी, हम खुद अभी समझ रहे हैं कि इंसान कैसे काम करता है अच्छे से। लेकिन अभी भी जिसको बोलते हैं ना, अच्छे यूज केसेस भी बहुत नहीं है, मतलब एंटरटेनमेंट और एजुकेशन और मीटिंग। ऐसा नहीं है कि इन तीन, ये तीन के अलावा मैंने कुछ सुना नहीं है अभी तक। और उसमें भी लोग फिर सोचते हैं कि वीआर ही बहुत जरूरी है क्या, मतलब जूम पे काम हो जाता है ना, क्या वीआर वाली मीटिंग जो है वो जूम से बहुत ज्यादा बेहतर होगी? हाँ, तो आप या तो जूम, इतनी सारी आजकल कंपनियां हैं जहां जो चलती हैं, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टीम, जहां पे आप दूसरों की शक्ल भी नहीं देखते हो कभी, और लोग काम करना सीख रहे हैं। तो क्या इंसान बिना वीआर के भी उतना प्रोडक्टिव हो सकता है जितना लोग सोचते हैं कि वीआर की जरूरत है? एक ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इंसान की अडेप्टेशन भी तो जबरदस्त है ना। हम हमेशा सिर्फ ये सीखते हैं कि असली दुनिया कैसी है, हम उसी को हम सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं, पर ऐसा नहीं है। डिजिटल दुनिया कभी कभी अलग तरीके की बनती है फ्यूचर में, और एंटरटेनमेंट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। हम यही क्यों सोचते हैं कि अरे मुझे ताजमहल देखना है, अगर वीआर हो गया मैं घर बैठे बैठे ताजमहल देखूंगा। अरे अगर वीआर हो गया तो ताजमहल छोड़ो ना, मैं कुछ और देखूंगा यार, जो दुनिया में है ही नहीं वो देखूंगा। हाँ। तो फिर आप तो ये वाली जो एक चीज है ना, कि हम कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं इंसान को भी, और टेक्नोलॉजी से कैसे दुनिया बनने वाली है फ्यूचर में, उसको हम थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। तो ये तो मीटिंग वाली बात हो गई। अब एजुकेशन में हम ये सीख रहे हैं कि पूरा वीआर करने से एजुकेशन काफी खराब हो जाती है, क्योंकि एजुकेशन आउटकम जितने लोग भी देख रहे हैं बच्चों को, इवन सिंपल आईपैड और ये सब टेक्नोलॉजी लगाने से भी कोई इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। कितनी टेक्नोलॉजी लोगों ने लगा ली है, अभी कोई प्रूफ नहीं है इतनी स्टडीज के बाद में कि टेक्नोलॉजी और बिना टेक्नोलॉजी के बच्चे कोई ज्यादा इंटेलिजेंट निकलते हैं। पर ये सौरभ देखिए, इस एक चीज तो हो ही सकती है ना, जैसे मान लीजिए हमारी सिचुएशन में देखिए, हमारे स्कूल्स में टीचर इतना खराब पढ़ाते हैं। ऐसा कि ये क्या है, ऐसे बोल रहे थे हमारे टीचर्स के बारे में? मतलब इन जनरल, मैं इंडिया के बारे में बोल रहा हूँ, मीडियन एवरेज। तो अगर इंडिया के से पब्लिक स्कूल्स में ऐसे सिस्टम्स हो तो बेहतर होगा ना, कंपेयर टू अभी जो रियलिटी। पर वहां पे भी फिर लेकिन टेक्नोलॉजीज भी बहुत तरीके की और बहुत सारे ऑप्शंस है ना। क्या वीआर ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे आपको क्या फिजिकल क्लासरूम को ही रेप्लिकेट करने की जरूरत है, या फिर कोई अलग तरह से भी टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है? नहीं, वो बात है। हाँ, वो बात है ना, ये शायद हम पढ़ के जल्दी समझ लेते हैं, किताब भी तो एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो भी है। ये तुमको लगता है क्या विनीत, अब तुम इतने साल से इसमें हो, कि ये जो हमारी शायद ओवरऑल कल्पना ही थी कि क्योंकि वीआर एक, हमेशा हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये जो हम सच्चाई है ये हम एक तो हर जगह पहुंचा दें, एक वीआर की ये एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो भी हमको दिखता है यथार्थ को हम हर जगह पहुंचा दें, हमको जगह के पास जाने की जरूरत नहीं, हम जगह को अपने पास ले आएंगे। हाँ, एक तो ये दिखता है। दूसरा ये चीज कि जो भी दिखता है उससे बहुत कुछ हम ज्यादा देख लें, है ना, कि मैं जैसे हेलमेट ही चला रहा हूं तो मुझे सिर्फ यही नहीं दिख रहा है कि सामने से आदमी आ रहा है, मुझे सबकी स्पीड भी दिख रही है, मुझे पता है कि कौन मेरे को हिट कर सकता है, मुझे बहुत कुछ रोबोकॉप टाइप 1000 चीजें दिखेंगी, या फिर टर्मिनेटर टाइप, जो भी अगर लोग साइंस फिक्शन मूवीज देखते हैं उसमें सब कुछ दिखता रहता है ना उसको, एकदम अजीब अजीब वो गरीब। लेकिन क्या इंसान वो उतना, एक तो उतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए रेडी है हम? पता चला वो देखते देखते एक्सीडेंट ही होने वाला है। वो है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, एक तो है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 मोस्ट ह्यूमंस आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव। ऐसा ये तो दिल को चोट लग गई मेरे। नहीं, ये सच्चाई बात है कि एक बार एक सर्टेन एज के बाद हमारा जो ब्रेन है वो अधेड़ उम्र के बाद बेसिकली। हाँ है ना, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग जो बना रहे हैं टेक्नोलॉजी और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उन्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे यूज करोगे। जिन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था उन्हें पता भी नहीं था कि हम लोग ये करने वाले हैं उसके साथ। वो तो ठीक बात है। हाँ, तो उन्होंने इंटरनेट डेवलप किया था टू डू
प्रोडक्टिव थिंग्स लाइक ईमेलिंग देयर पीपल फ्रॉम वन नोड टू द अदर, है ना। तो उनको क्या पता था कि हम लोग ये सब करेंगे। तो जो इनोवेशन लेके आते हैं वो यूजुअली बच्चे आते हैं। जो बच्चे उनके पास वो क्या बोलते हैं, तो जील होता है कि यार ये ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। उनमें अभी हमारा जो दायित्व है इन द AR और VR स्पेस इज टू जस्ट बिल्ड द टेक्नोलॉजी, है ना। तो हम तो यूज करने वाले नहीं है। नहीं, यूज तो हमको दिखता है ना कि सबसे बड़ा यूज केस क्या है, स्नैपचैट में अपने ऊपर मूंछ लगाने का। हाँ सही बात है। तो ये हम तो करते भी नहीं है ना। हाँ, तो एटलीस्ट मैं तो नहीं करता हूँ, है ना। तो लेकिन सबसे बड़ा यूज वही निकल के आया है कि भाई आपको बिल्ली बन के चैट करना है, हाँ, या वीडियो कॉल करना है जिसमें आप बिल्ली बन के बैठे हुए हैं। हाँ। और अब तो तुम टिकटॉक में देखोगे तो उसमें उससे ज्यादा ही है AR। तो इट टेक्स AR टू अ डिफरेंट लेवल। अभी मैं देख रहा था एक नए फिल्टर्स आए हुए हैं टिकटॉक में जिसमें तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इट विल शो यू डिफरेंट एक्सरसाइज पोजेस एंड यू हैव टू डू दोस पोजेस। और स्नैपचैट बोलता है यस। तो ये अभी एक्सरसाइज भी होने लग गया है AR में, है ना। तो इट्स टेक्निकली नॉट द फाइनल क्या बोलते द माउंट एवरेस्ट ऑफ AR, बट it is augmented reality where it is detecting what you're doing, it is putting you in a frame and it is telling you ठीक है, okay, good, है ना। तो ये पुशअप तूने अच्छा लगाया है। और ये जो है, जो पुशअप वाला जो तुम बोल रहे हो, एक्चुअली हम बना रहे हैं एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन पोज एस्टिमेशन, है ना। तो हमें पता भी नहीं कि कैसे यूज करेंगे, हम यूज तो करेंगे ही नहीं, मैं तो यूज करूंगा ही नहीं यार, है ना। तो हमारा जो गोल है कि इस टेक्नोलॉजी को हम इतना बना लें कि जिसको यूज करना है वो फाइंड आउट करेगा क्या यूज करना है, एंड उसके ऊपर हम कैपिटलाइज करेंगे। तो इसको जो हम देखेंगे तो राइट नाउ वही है, कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग की एंटरटेनमेंट अभी फॉर 35 पीपल एंड अबव, एंटरटेनमेंट इज क्या 80% ऑफ योर लाइफ। प्रोडक्टिविटी इज जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग एंटरटेन्ड, ठीक है। तो तुम अब देख रहे हो कि लाइक नेटफ्लिक्स ज्यादा हो रहा है, यूट्यूब इज ग्रोइंग, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, ठीक है। और वो होना भी वाला है। मेरे को लगता है ओवरऑल की जैसे और वो मेरे को लगता है एकदम नेचुरल है कि अगर हमारी जैसे जरूरतें पूरी हो जाए तो इंसान क्या करेगा, अपने आप को एंटरटेन नहीं करेगा ना, फिर उसके बाद एंटरटेन नहीं करेगा। एंटरटेनमेंट इकोनॉमी जो है फाइनली 80% होनी चाहिए दुनिया की। और जैसे तुम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो तो तुम जितना AI और ऑटोमेशन लेके आ रहे हो उतना ही तुम्हारा फ्री टाइम हो जाता है, और तुम इस फ्री टाइम में क्या करोगे, एंटरटेनमेंट, है ना। मानेंगे ना हम जैसे कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट, देयर इज नथिंग मोर एंटरटेनिंग देन VR, नथिंग मोर एंटरटेनिंग इन ट्रू VR, ठीक है। तो वो है कि जैसे वी प्रोग्रेस विद इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, अब तो हम घर बैठे बैठे हम लोग पूरा क्या बोलते हैं उसका ईमेल कर लेते हैं पूरा, अब तो रिमोट काम कर लेते हैं, तो इतना प्रोडक्टिव इतना इंक्रीज हो गया कि यू डोंट हैव टू ड्राइव टू ऑफिस, ठीक है। उसमें ही तुम्हारा 4 घंटे वैसे ही बच गए। क्या करोगे तुम 4 घंटे में? नेटफ्लिक्स देखोगे, हाँ बस, और क्या देखेगा। तो इन द नेक्स्ट 20 years तुम्हारा प्रोडक्टिविटी थैंक्स टू टेक्नोलॉजी इतना बढ़ जाएगा कि तुम्हारा मोस्ट ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट इन एंटरटेनमेंट। और तब अगर VR आ गया, and VR is the best kind of entertainment you can get, and that best kind of entertainment is controlled by Facebook, तो वहां पे वो जो डायलेमास आ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे कंट्रोल होगा उसको, और वो सारा उन्हीं के हाथ में चला जाए। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि गेमिंग ऑलरेडी शायद हॉलीवुड से बड़ा हो गया है GDP, उनका रेवेन्यूज, गेमिंग रेवेन्यू इज बिगर देन। तेरे को पता है प्रणय, हम हिंदुस्तान में इतना नहीं देखते, गेम्स जो है वो पहले महीने के लॉन्च में $1 बिलियन कमा लेते हैं। बिल्कुल नहीं पता है मुझे। मैं तो 8-bit गेम्स खेलने वाला हूँ, उसके बाद खेला नहीं। हिंदुस्तान में उतना बड़ा नहीं है क्योंकि गेमिंग अभी, लेकिन गेमिंग पूरी दुनिया में जो है, मतलब हॉलीवुड एक, हम हिंदुस्तान में जानते हैं कि बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, और सोचो ये एक नई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आई है जो हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया उसने ऑलरेडी। हाँ, पर सौरभ आप और विनीत, आप दोनों सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में क्यों बोल रहे हैं? जैसे मैंने ये सुना है क्योंकि बाकी सारे फुस हो गई है। अच्छा। तुमने अगर कभी वो जैसे VR वगैरह ना, पहली बार ये न्यूरोमैंसर नाम की नॉवल आई थी जिसमें साइबर वर्ल्ड और ये सब चीज वर्ड पहली बार यूज हुए थे, तो वो आप नॉवल पढ़ोगे ना तो उसमें तो वो VR ऐसे यूज करता है कि वो हमारे काम करने का तरीका होगा। और जैसा विनीत ने बोला ना, हम जो सोचते हैं उससे टेक्नोलॉजी बड़ी अलग होगी, तो ये एक अच्छा तरीका देखने का। ये 1980 का नॉवल है।
और उसमें वो ऐसा होता है, एक हैकर होता है, वो वीआर में जाकर के हैकिंग करता है अपने हाथ पैर हिला डुला के, ठीक है, फिजिकल। आज की डेट में कोई भी बोलेगा क्या बेवकूफ है क्या, मैं टाइप करूंगा टर्मिनल में, ठीक है। तो वो उस जमाने में भी टाइप ही करता था आदमी, और कुछ चीजें अभी भी टाइप करने को ही ज्यादा अच्छी हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको आप फिजिकल रूप देके उनसे आप कुछ ज्यादा अच्छा कर लोगे। हम डिजिटल वर्ल्ड में अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो हम जितना भी सोच ले कि हमको चीज को हिलाना है, स्वाइप करना है, अक्सर टाइप करना जो है वो सबसे प्रोडक्टिव तरीका है। तो वो अभी भी हम वैसा ही टाइप ही करते हैं। तो वो वीआर की जो कल्पना थी वो नहीं रही है। वीआर की जो और विनीत ने ठीक बोला, हमको बच्चों को देखना चाहिए, जो यंगस्टर्स है ना, वो जो कर रहे हैं वो इंडिकेशन है कि ये चीज का यूज क्या है। हाँ, यूज केस तो हम कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। यंगस्टर्स इसको क्या एजुकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, क्या मीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं? नहीं ना, टाइम पास के लिए कर रहे हैं ना। वो है नहीं, पर जैसे हम विनीत ने अच्छी बात बताई कि वो प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर के हम कितने पास हैं, उससे वो डिटरमिन करता है कि हम लोग क्या उपयोग करेंगे बचे हुए समय का। तो मैं जैसे सोच रहा था कि जैसे लोगों को ये एरिक्सन भी यूज कर रहा था शायद अपने नेटवर्क्स को रिपेयर करने के लिए। तो जैसे कई बार टेक्नीशियंस आते हैं और टेक्नीशियंस किसी सिस्टम को रिपेयर करना चाहते हैं, तो अगर उनको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी तो काफी टाइम वेस्ट होता है, दूसरे लोगों को लेके आना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो अगर वो आप मानिए आप एक सिस्टम को देख रहे हैं और ऑगमेंटेड रियलिटी से आप उसके अंदर की वायरिंग वगैरह सब आपको सुपर ले इम्पोज हो जाए वो सिस्टम के ऊपर, तो शायद वो ढंग से फिक्स कर देगा। अगर उन्हें इतनी जानकारी नहीं होगी फिर भी वो फिक्स कर सकते हैं। तो अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी फ्रंटियर इतना आगे पहुंच जाए कि आप और मैं जैसे लोग जो उस सिस्टम के बारे में ज्यादा नहीं जानते वह भी फिक्स करना चाहते हो, अगर दुनिया उस तरफ चली जाए तो वीआर एआर का काफी फायदा हो जाएगा ना। हाँ, और एक और फायदा यह है कि स्पेशली वीआर में कि जो जॉब्स है जो इनफ्रीक्वेंट है, जैसे कि फायर फाइटिंग, पुलिस वर्क, आर्मी, ये ऐसे ट्रेनिंग के लिए जो यू कैन नॉट रियली सिमुलेट द एक्सपीरियंस, लाइक टू सिमुलेट अ फायर वेयर यू हैव टू गो एंड सेव समबडी, उसमें बहुत पैसा जाता है वो एक सिमुलेशन करने में। और बेसिकली जो इन द 1990s 1980s या जैसे या इवन हवाई जहाज उड़ाने का भी वो तो बहुत पहले से यूज हो रहा है। करेक्ट, फ्लाइट सिमुलेटर। ऐसे जॉब्स में इट हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि यू कैन डू मेनी मोर रेपिटेशंस। पहले जो फायर फाइटर्स होते थे उनका लाइक 6 months में एक बार होता था ट्रेनिंग, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है एक पूरा फायर ड्रिल करने के लिए। तो तुम 6 months में एक बार एक बंदे को तुम ट्रेन कर रहे हो, ठीक है, और फिर जब रियल फायर होता है बंदा इज लाइक आई डोंट नो व्हाट द हेल टू डू, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज में ट्रेनिंग के लिए वीआर बहुत बहुत यूजफुल होता है, बट इट्स अ वेरी स्मॉल यूज केस ऑफ जो जनरल डायरेक्शन जा रहा है। तो ओवरऑल साइज कम है इस चीज का। तो प्रणय अगर तुम देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये वाला बेट लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो HoloLens है वो टोटली एंटरप्राइज फोकस्ड है। तो अगर तुमको गूगल ग्लासेस याद हो, गूगल ने लॉन्च किए थे और वो इंडिविजुअल्स के लिए थे। तो उसमें इनफैक्ट प्राइवेसी कंसर्न भी आया कि आप पूरा टाइम ग्लास लेके घूम रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो भैया आप लोगों से बिना पूछे परमानेंटली चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो लोग आपत्ति भी करते थे कि भैया तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तो एक ये प्रॉब्लम था ही इन जनरल, और दूसरा ये भी था कि कोई ऐसे घूमेगा क्या पूरा टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्लीटली एंटरप्राइज अप्रोच लिया है, और वो इसी टाइप की चीजें जैसे तुमने बोली ना, जो कि टेक्नीशियन आकर के उसको यूज कर ले, कि उसको दिख जाए कि ये वायर कैसी है, ये कैसी है, इस चीज के लिए वो बेच रहे हैं ऑलरेडी। ओके। या एजुकेशन के लिए, जैसे मान लो तुमको डाइसेक्शन करना है हर किसी को, तो भैया हम जब स्कूल में थे तो सबको वो लैब रैट्स मिलते थे। अभी तो मैंने सुना है स्कूल में डालते भी नहीं है लैब रैट्स, क्योंकि महंगा, इतने कितने स्कूलों में ये सब सप्लाई करोगे और सब कुछ करोगे। तो तुम डिजिटल लैब रैट को डाइसेक्ट कर सकते हो एआर और वीआर यूज करके। ये सारे यूज केसेस हैं, लेकिन साइज में बहुत छोटे हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का HoloLens बिजनेस जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत छोटा है अभी भी। तो खासकर एयरलाइंस, एरोस्पेस इंडस्ट्री वगैरह में, अब मान लो तुमको पूरा प्लेन चाहिए उसका रिपेयर सीखने के लिए। अब वो प्लेन मुहैया कराना तो हमेशा महंगा है ना, लेकिन तुम वर्चुअल रियलिटी में वो प्लेन का रिपेयर सीख लो, तो प्लेन टेक्नीशियन के लिए बहुत अच्छी चीज है ये तो, ट्रेनिंग के लिए। तो इन सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि जीरो है, मतलब ये सब जगह ये अब ऑलरेडी सच्चाई है, ये ऑलरेडी हो रहा है। पर ये सब अभी एक तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है। मैंने जितना HoloLens यूज किया है, मतलब एक तो एकदम पता चलता है कि बुद्धू बना ही रहा है,
और इतना मजा भी नहीं आता है। मजा तो नहीं आता उसमें एक्चुअली। सौरभ, मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा बेट है माइनक्राफ्ट। तो हाँ, इंटरेस्टिंग। तो वो उनका VR बेट है। उनका VR AR बेट माइनक्राफ्ट प्लस एक्सबॉक्स है। तो ये क्या है, थोड़ा बताइए। माइनक्राफ्ट क्या वो गेम या क्या है? हाँ, थोड़ा तो बताइए। माइनक्राफ्ट इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेयर गेम in the world right now, and it has been for quite a while. ओके माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया एक्चुअली प्रणय, माइनक्राफ्ट उनका नहीं है, उन्होंने खरीदा बेसिकली। ओके हाँ, खरीदा था। आई थिंक $2 billion देके कुछ खरीदा है उन्होंने फ्रॉम अ सिंगल डेवलपर जिसने स्टार्ट किया था इसको। ओके और तो उनका, इफ यू लुक एट इट, द ओनली मल्टीप्लेयर, तो द आइडिया ऑफ VR इज कि इट्स अ फुल्ली वर्चुअल वर्ल्ड। तुम कुछ भी बना सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और उसका स्ट्रेट अप डिस्क्रिप्शन है माइनक्राफ्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो। इट्स अ मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम। तुम कहीं भी जा सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन यूनिवर्स, यू कैन क्रिएट योर ओन काइंड्स ऑफ एनिमल्स की डिफरेंट, और लोग करते हैं। देयर आर पीपल दैट स्पेंड। ये अच्छा तुमने एग्जांपल पकड़ा विनीत। ये एक और दूसरे तरीके का VR हो गया प्रणय, जिसमें हम इमर्स नहीं है लेकिन दुनिया पूरी नकली है और काल्पनिक है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक स्क्रीन लगा के देखें। माइनक्राफ्ट लोग अक्सर अपने पीसी पे ही खेलते हैं। हाँ, पीसी पे खेलते हैं। हाँ, या एक्सबॉक्स पर अभी है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको स्क्रीन में लगाते हैं। लेकिन दुनिया पूरी की पूरी वर्चुअल है। लेकिन कल को यही दुनिया स्क्रीन आपके कैमरे में भी घुस सकती है, आपके आंख में रादर। तो इसका एक बड़ा, पहले एडल्ट लोगों का, ये तो बच्चे लोग खेलते हैं ना, एक सेकंड लाइफ नाम का भी बहुत पॉपुलर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन था, बहुत पुराना, 10-12 साल पहले था। लोगों को लगता था पूरी दुनिया बदल जाएगी, एक कंट्री वगैरह ने उसमें अपनी एम्बेसी भी खोल दी थी, लेकिन एक कुछ लाख लोगों के यूजर पे आके अटक गया था, है ना। तुमको क्या लगता है विनीत, वो क्यों अटक गया था सेकंड लाइफ? आई थिंक सेकंड लाइफ का वही प्रॉब्लम है ना कि उनके पास स्केल नहीं था। तो दे ट्राई टू मेक इट टू रियलिस्टिक। तो माइनक्राफ्ट को देखो, माइनक्राफ्ट इज वेरी गेमी। हाँ, ये है। माइनक्राफ्ट में मतलब ऐसे ब्लॉक्स तो माइनक्राफ्ट में ना प्रणय, अगर तुमने कभी देखा नहीं है, उसमें बेसिकली खासकर उसको टीनेजर्स बहुत खेलते थे, और इवन बच्चे भी, कि उसमें चीजें बना सकते। एंड टुडे इट्स वेरी 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 पॉपुलर अमंगस्ट किड्स, वेरी वेरी पॉपुलर। तुम एकदम एक्चुअली ऐसा सोचो कि लेगो का तुमने वर्चुअल दुनिया बना रहे हो। एक्चुअली दैट इज मोर एक्यूरेट थिंग टू से। तो मैं अभी देख रहा हूँ, द मोस्ट पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड राइट नाउ इज माइनक्राफ्ट। ओके, वाओ। हाँ, तो आई थिंक दे हैव क्लोज टू अबाउट 400 million players। वाओ, 40 करोड़। ठीक है, हाँ, 40 करोड़। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट schools. अच्छा, right? So it is actually, there is a thing called Minecraft education, and it is very, very, very popular in schools in the US. अच्छा, like because it combines programming, which is a big concept for teachers right now. Combines programming, it combines games, it combines all of these things. तो Microsoft ने बहुत बड़ा bet लगाया है Minecraft पे, क्योंकि Xbox तो उनका already top gaming console. I think it's the second largest gaming console after PS. Right. ठीक है। तो सडनली अभी तुम दोनों को कंबाइन कर लो कि तुम Xbox जो गेमिंग है उसको तुम माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के साथ कंबाइन करो, और कल को कोई आपके पास अब एक कॉन्टैक्ट लेंस या ग्लासेस आ जाए तो बेसिकली कंबाइन हो जाएगा सब। हाँ, फिर तो लोग तो रहने लग जाएंगे वो लोग उसमें से निकल के ही नहीं आने वाले हैं फिर। हाँ, तो वो बहुत बड़ा बेट है माइक्रोसॉफ्ट का, जो लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के पास अभी तक VR प्रोडक्ट नहीं है। अभी तो जो सौरभ ने बताया था, जो MR प्रोडक्ट है उनका, HoloLens, बहुत ही गंदा प्रोडक्ट है वो, बहुत ही, आई मीन एकदम घटिया सा उनका एक्सपीरियंस है। मजा तो नहीं आता है। हाँ, उसको बेसिकली कोई किसी एम्प्लॉय को बोला जाएगा यूज करो, तो उसको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दफ्तर ने दिया तो क्या करें। हाँ, बहुत ही उसका एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, खुद से तो कोई नहीं लेगा। हाँ। पर तो ये तो हुई माइक्रोसॉफ्ट की बात, और गूगल का जो आपने गूगल ग्लासेस बोला, तो उसका क्या स्टोरी हुआ? उनकी भी थोड़ी दुखी कहानी है, बहुत दुखी कहानी है। और हमारा बहुत अच्छा, वी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू गूगल। तो हम जब, आई थिंक बैक इन 2013, तो हमारा जो कंपनी था, वी वर द फर्स्ट एशियन कंपनी टू गेट गूगल ग्लास फ्रॉम गूगल। ओके, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम अच्छा ये कर रहे हो, पैनोरामाज, तो कुछ कर सकते हो कि नहीं। तो उन्होंने भेजा था हमें ये गूगल ग्लास प्रोडक्ट कि तुम कुछ करो। तो हमने उसको बहुत कैसे ये होगा ये वी वेंट टू कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने जाके बोला था ये दिस इज द फ्यूचर, ऐसे लोग जाएंगे, ऐसे फोटोज लेंगे, पर कुछ हुआ नहीं उसका, क्योंकि पता नहीं क्या यार, एक तो यूज केस नहीं था उसका उतना। एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि
POV टाइप यूज केस होगा, जैसे कि प्रणय बता रहे थे कि इन इंडस्ट्रियल places where you want to like fix stuff because you can see exactly what the person is saying, है ना? तो उसको तुम माइक्रोफोन के साथ तुम कनेक्ट कर लो तो you can do like remote fixing of things and all that stuff. तो तभी 2-3 साल में तो वो तो हुआ नहीं, फिर वो पूरा क्रैश हो गया, पर अभी उनका एंटरप्राइज प्रोडक्ट्स आर कमिंग आउट, लग रहा है थोड़ा सा, क्या बोलते उसे, अच्छा अभी गूगल ने गिव अप नहीं किया, लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है अभी तो, उनका गूगल ग्लास पूरा एंटरप्राइज पे है, नहीं आ रहा है। ओके हाँ। तो एंटरप्राइज, क्योंकि उस समय भी लोगों ने, प्रणय बोला था कि एंटरप्राइज यूज केसेस ज्यादा है, पर एंटरप्राइज यूज केस मेरे ख्याल से रहेंगे, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं प्रणय, मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि यार टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया होने वाली है कि VR इतना फंडू हो जाएगा, और बाकी सारी टेक्नोलॉजी घास चल रही होगी क्या ऑटोमेटिक हीलिंग नहीं होगी, क्या अपने आप ही मशीन अपने आप को शायद फिक्स नहीं कर लेगी, क्या छोटे छोटे रोबोट नहीं आ जाएंगे जो फिक्स, तो ये VR से ही एक टेक्नीशियन रहेगा क्या? इतने सारे जो यूज केस हैं ये ट्रेनिंग और टेक्नीशियन वाले ये बाकी टेक्नोलॉजी उनको खा रही है, खा जाएगी उन सारे यूज केसेस को। अब तो और वो इतना ज्यादा खा जाएगी कि वो VR का फिर आप बोलोगे अब ये क्या बचा, ये 10 टेक्नीशियन जो बचे ये VR यूज करेंगे। हाँ सही बात है। तो फिर हम लोग घूम फिर के उसी बात पर है कि शायद एंटरटेनमेंट और एजुकेशन काफी बड़ी चीजें रहेंगी उस दुनिया में। हाँ, एंटरटेनमेंट एजुकेशन वो भी, और मुझे एंटरटेनमेंट एजुकेशन रहेंगी, और एजुकेशन में मेरे को थोड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कितनी रहेगी। एक टाइम पे आके लोग शायद बोलेंगे कि भैया इसको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। हाँ, तो सौरभ आई एग्री विद यू कि तो हमारा एक और प्रोडक्ट है क्लास XR करके, जो यूनिसेफ ने फंड किया है, जो हम विच इज बेसिकली एन ओपन सोर्स प्रोडक्ट फॉर एजुकेशन इन VR, ठीक है? तो वेब VR के टेक्नोलॉजी स्टैक पे ही है, और हमें भी ऐसे लगता है कि ओके, हम जैसे कि आर एज ग्रुप, वी डोंट सी VR एज सच अ ग्रेट एंड इंटरेस्टिंग टूल फॉर एजुकेशन, पर जो बच्चे हैं दे ग्रो अप विद iPads एंड फोन्स, तो उनका जो स्टिमुलस है कि क्या उनको स्टिमुलेट करता है टू लर्न, दैट इज एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है? तो उनको तुम बुक पढ़ा दोगे ना तो इतना बोर हो जाता है कि क्या है ये बुक समझ रहे हो? तो उनका जो स्टिमुलस लेवल इतना बढ़ गया है कि तुम उनको बुक्स के साथ नहीं टीच कर सकते। अभी मोस्ट स्कूल्स, उनका जो पेडागॉजी है वो हो गया अभी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, है ना? अभी तुम्हें भी पता है कि हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारा वो जो CD ROM लेके आती थी मैम, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़, तो हम इतना एक्साइटेड होते थे उसके लिए, करेक्ट, कि यार बुक से निकल के थोड़ा यार टीवी देख लेते हैं, है ना? हमें नेशनल ज्योग्राफिक के सीरीज, पता नहीं ये मेमोरी मेरा ट्रू है कि नहीं, कि हम नेशनल ज्योग्राफिक भी देखते थे ना स्कूल में, दिखाते थे हमें स्कूल में डिस्कवरी। हाँ, डिस्कवरी, हाँ, तो पता नहीं कि हम ज्यादा पढ़ते थे कि हमारा नॉलेज ज्यादा इंप्रूव है कि नहीं, पर देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन विद स्टिमुलेशन एंड लर्निंग, ठीक है? तो तुम जितना एक बंदे को एक्साइटमेंट बढ़ता है, हाँ, लेकिन मेरे बोलता है ये चीज लेकिन प्रूवन नहीं है कि शायद एक्साइटमेंट बढ़ता है उससे लर्निंग आउटकम बढ़ता है क्या? तो अभी ये कोई प्रूवन चीज नहीं है, पता चला एक्साइटमेंट ज्यादा हो रहा है और लर्निंग आउटकम वहीं का वहीं है। हाँ, तो ठीक है ना, तो इट्स बेटर देन लर्निंग आउटकम गोइंग डाउन। द आइडिया इज वो डाउन वाउन कोई नहीं जाता, बच्चे लोग ठीक है, अमीर लोगों को लगता है हमारे बच्चे खुश है और कुछ नहीं है नहीं, पर ये प्रूवन है कि लर्निंग आउटकम्स आर गोइंग बिलो एंड बिलो इफ किड्स आर नॉट अटेंटिव इन क्लास। अच्छा, ये ठीक है, इफ द किड्स आर नॉट एक्साइटेड टू गो इन क्लास। ये है, तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, देयर गोल इज नॉट टू मेक यू अ सुपर ह्यूमन, ये नहीं कि तुम VR में पढ़ा दोगे तो बच्चा IIT चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? पर ये है कि एटलीस्ट वो क्लास में थोड़ा अटेंटिव तो रहेगा, है ना, थोड़ा। हाँ, तो फिर तो वहां पे भी इसका वैल्यू एंटरटेनमेंट वाला ही है बेसिकली। हाँ, कि मतलब वो मदारी का बंदर टाइप्स, राइट? बंदर नाच रहा है तो मदारी के ऊपर आपका अटेंशन है। यस, यही है कि ना, कि ये एक चीज मैं सीख गया हूँ कि हम लोग एंटरटेनमेंट को बहुत डीवैल्यू करते हैं। हाँ। पर हमारा जो तुम ले लो ना, तुम हमारा बचपन से अभी तक तुम ले लो, वी स्पेंड 80-90% ऑफ आवर टाइम गेटिंग एंटरटेन्ड। ये तो लाइफ बहुत बोरिंग है भाई, और एंटरटेनमेंट चाहिए भाई, ऐसा क्यों है कि मतलब एंटरटेनमेंट चाहिए। एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स क्या है? स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ठीक है? टीवी एंटरटेनमेंट, जो गॉसिप करते हैं वो भी एंटरटेनमेंट है, पुलियाबाजी करते हैं वो भी एंटरटेनमेंट है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, और ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर मच
they are 10x in VR because you can do whatever you want. ठीक है, तुम कल तुम बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, कल लेब्रॉन जेम्स के साथ तुम बस लेब्रॉन जेम्स का अवतार ले लो, उसके सारे बस खेलो उसके साथ, बस पसीना नहीं आएगा। पसीना आएगा भाई, तुमने VR में गेम्स खेले हैं, बहुत पसीना आता है VR में। नहीं मतलब अगर क्लिक Xbox नहीं यूज कर रहे हो तो बिल्कुल तब तो पसीना आएगा। हाँ, बॉक्सिंग खेला है मैंने, बॉक्सिंग खेला है मैंने, बॉक्सिंग करो तो पसीना आता है, बहुत आता है। और वो VR का वो भी है कि हेल्थ में इट्स एक्चुअली क्वाइट यूजफुल, बिकॉज तुम अभी जो देखोगे हमारा जो सेडेंटरी लाइफ हो गया है कि हम कंप्यूटर के साथ सामने बैठते हैं बस पूरा दिन, है ना, तो VR में वो थोड़ा सा हिलना डुलना हो जाता है। और वही मैं बोल रहा था कि AR के जो फिल्टर्स आए हुए टिकटॉक में, दे आर स्पेसिफिकली टारगेटेड टू गेट पीपल आउट इनटू डू थिंग्स। तो टिकटॉक ने अभी ये किया हुआ है कि आफ्टर आई थिंक लाइक 20-25 minutes of you swiping and spending time on TikTok, they'll show you these videos of famous TikTokers telling you to go out. ओके, कि उठो भाई, हिलो थोड़ा, है ना, हाँ थोड़ा हिलो, है ना। अब मुझे लगता है कि उसके ऊपर वो डालेंगे ये क्या बोलते हैं, टेक अ ब्रेक, डू दीज एक्सरसाइजेस, है ना। तो इतना हम एनग्रोस हो गए एंटरटेनमेंट के कि ऑल योर डेली एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन योर एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज। तो समझो, तो वो हो जाएगा, वो फ्यूचर वैसा आने वाला है। तो ये इसमें एक सवाल जो मैं थोड़ा फॉलो नहीं कर रहा हूँ कि यूजुअली पूरा एक VR का हेडसेट जो लगाने से कि पूरा चश्मे में आप वो हो जाओ, तो काफी बार थोड़े यूज करने के बाद में लोगों को चक्कर आने लगता था। क्योंकि आपकी जो दुनिया VR के अंदर की है और जो आपका कान के अंदर का फ्लूइड है उसका मैचिंग नहीं होता है अक्सर। करेक्ट। तो आपको फिर चक्कर आता है, क्योंकि भाई वो जैसा सेम चक्कर है जो कि अगर आप किसी बस के पीछे बैठे हो तो आपको चक्कर आने लगता है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा बस कहाँ जा रही है, लेकिन आपका दिमाग तो हिल रहा है ऊपर नीचे, है ना, तो चक्कर आ जाता है। तो वैसा ही VR की दुनिया में चक्कर आता था लोग, तो वो चक्कर खत्म हो गया क्या? नहीं, वो तो अभी भी है। ये कब ठीक होने वाला है? ये तो वही है कि जो नॉजिया जो होता है, मोशन सिकनेस, तो दे आर रिलेटेड टू योर क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ योर आई, व्हाट योर आई कैन सी एंड व्हाट बॉडी कैन फील आर टू डिफरेंट थिंग्स। यू फील मोशन सिकनेस। तो वही अभी तक हार्डवेयर अभी तक आया नहीं है वहां पे। अच्छा। पर जब आएगा तब बहुत चेंज होने वाला है। तो ये बेसिकली कुछ चीजें बेसिकली वेट कर रही हैं हार्डवेयर टू कैच अप विद हमारी जो इमेजिनेशन है। मतलब तुम जैसे लोग वेट कर रहे, साला मेरे पास सॉफ्टवेयर सब है लेकिन हार्डवेयर मेरा साथ नहीं दे रहा। हार्डवेयर नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर सब कुछ है। नहीं, एक्चुअली मैं इस सवाल पर थोड़ा और समझना चाहूंगा। ये प्रणय तुम्हारे पुराने प्रोफेशन के ऊपर में एग्जैक्टली उंगली उठ रही है। हाँ, इसीलिए मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया हूँ और मैं इस पर सवाल करना चाहता हूँ कि ऐसे क्यों है। जैसे AI की बात कर रहे थे हम लोग, AI के लिए मूर्स लॉ इज स्टिल होल्डिंग अप, थोड़ा वो 1.5x हो गया है वगैरह, बट ऐसा क्या प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है विनीत जो अभी हार्डवेयर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा है? क्योंकि AI की दुनिया में तो हार्डवेयर इज क्लोजली फॉलोइंग दिस ना, AI की रिक्वायरमेंट्स। नहीं, तो वही जो आई थिंक ये जो हमने बात किया था व्हाट्सएप में जब शुरू कर रहे थे, तो आई हैव वांटेड टू एक्सप्लेन हाउ AI इज नॉट रियली अ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। ठीक है, तो AI इज अ वे ऑफ कंपाउंडिंग अ टेक्नोलॉजी ट्रेंड। तुम अगर कोई ट्रेंड हो रहा है, तुम उसमें AI डालोगे तो उसको तुम 10x कर सकते हो। ठीक है, तो पर वो ट्रेंड इटसेल्फ नहीं है। तो तुम जितना भी AI यूज कर लो, तुम्हारा चिप अगर इतना प्रोसेसिंग पावर करता है तो इतना ही करेगा, थोड़ा सा X हो जाएगा, है ना। तो इन विजुअल कंप्यूटिंग इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, विजुअल कंप्यूटिंग वन इज इट वर्क्स ऑन GPUs, राइट। तो मोस्ट ऑफ विजुअल कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन GPUs। GPUs स्टिल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद एनर्जी। ठीक है, इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ हीटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं भी यही चीज कहने वाला था प्रणय। तो इसमें ना, क्योंकि काफी सारे AI के यूज केस तुम देखोगे तो तुम क्लाउड पे कर लो प्रोसेसिंग और दिखा इधर दो, लेकिन अक्सर VR में तो उससे लेटेंसी आती है ना, कि जो एक थोड़ा सा जो समय की गति जो है, हमको एकदम जो चीज है वो उसी समय दिखनी चाहिए ना। तो आपको चाहिए कि कंप्यूटिंग वहीं हो रही हो या फिर स्पीड्स बहुत तेज हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। शायद ऐसा कर सकते हो कि क्लाउड पे सारी प्रोसेसिंग होगी लेकिन स्पीड इतनी तेज हो गई है डेटा प्रोसेसिंग की कि आपको पता ही नहीं चल रहा, पलक झपकते ही हो गया। लेकिन अब स्पीड की तो लिमिट है, लाइट से तेज तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो लाइट की स्पीड एक आपका बेसिक लिमिटेशन है। तो यानी कि क्लाउड आपका मतलब आपके घर के बगल में तो कोई नहीं बनाएगा ना, है ना। तो दूसरा हो गया, और आपके पास बहुत पास कुछ लगाना है तो वो गर्म नहीं हो सकता ज्यादा, वरना आपका सर गर्म हो जाएगा ना।
या आपकी आंखें गर्म हो जाएंगी अगर आपकी बहुत सारी प्रोसेसिंग पावर आपके सर पे रख दी है या आपकी आंखों पे रख दी है, तो कैसे चलेगा? तो ये एक काफी बड़ा गैप है कि कंप्यूटिंग में बड़ा सारा मूर्स लॉ पे बड़ा काम हो रहा है, लेकिन वो एट द कॉस्ट ऑफ, मतलब लो एनर्जी में नहीं है, उसका एनर्जी कंजम्पशन काफी हाई है। अच्छा, पर विनीत, एआई के लिए भी जीपीयूज ही यूज हो रहे हैं, तो क्यों जीपीयूज में थोड़ा एडवांसमेंट हो रहा है? आपको लगता है भविष्य में एटलीस्ट जीपीयूज इतने बेहतर हो पाएंगे कि विजुअल कंप्यूटिंग की रिक्वायरमेंट तक भी पहुंच जाए? हाँ, हो सकता है, पर जो जैसे कि सौरभ ने बोला, one is the latency part, which is कि how long the data takes to come to your visual senses to create that scenario. एक तो वो प्रॉब्लम है, तो 5G may be helpful, ठीक है। दूसरा पार्ट ये कि जो हमारा जो अभी तक टू रन दी काइंड ऑफ स्क्रीन्स, राइट, सो लेट्स अज्यूम दैट वी आर स्टिल एट द स्क्रीन स्टेज, कि अभी तक कॉन्टैक्ट लेंसेज तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, तो वो उसको ले लेते हैं। और द अदर ऑप्शन ये है कि चिप तुम डाल दो दिमाग में, ठीक है, विच इज एक्चुअली नॉट अनवायबल सोल्यूशन। एक्चुअली इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट वायबल सोल्यूशंस ऑफ व्हाट इज पॉसिबल इज पुटिंग अ चिप इनटू योर हेड, ठीक है। It's probably the most viable in terms of reaching the stage that you want to reach in. ये तो इसमें एक चीज ये भी बताओ ना, सर में चिप डालने की जगह हम आपका ब्रेन ही नहीं यूज कर सकते कंप्यूटेशन के लिए? The point of putting the chip की कंप्यूटेशन की यूज केस नहीं है, but it's mostly you take out, so जो होता है हमारा जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, तो the receptor in our body that takes the most amount of information is the eye, ठीक है। तो ये आई से लेके तुम जाता है ब्रेन तक, हाइपोथैलेमस तक, ठीक है, तो वहां पे प्रोसेसिंग होता है। तो द आइडिया ऑफ पुटिंग अ चिप की द चिप डायरेक्टली टेक्स इन्फॉर्मेशन पुट्स इनटू योर ब्रेन, आई की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो है ना, तो ये अभी आई तुमने निकाल ही दिया है, तो तुम जो ब्रेन को बोलोगे तो ब्रेन वही, तो फिर जो आई प्रोसेस करता है, क्योंकि आई में तो बेसिकली मैं ब्रेन को बोल रहा हूँ कि तुम्हें कोई छू रहा है, तो मान लेगा तुम्हें कोई छू रहा है, बस खत्म ऐसे। तो इट्स, हाँ, तो बस वो दैट इज द मोस्ट वायबल ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, ठीक है। पर उसमें इतना ह्यूमन एथिकल, मॉरल एथिकल इश्यूज आ जाएंगे कि वो स्टॉल हो ही जाएगा। ये तो एकदम मैट्रिक्स जैसा ही है कि जिसमें फिर आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ जो हो रहा है वो सच है क्या झूठ है, इसके बीच की दूरी खत्म हो जाएगी। विच इज व्हाट आइडियल एआर एंड वीआर, व्हिच इज यू वोंट नो दैट, है ना, ठीक है। तो उसमें इतना मॉरल एथिकल प्रॉब्लम्स, और द पॉइंट इज कि वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तेरी, ठीक है। तो जो, हाँ, फॉर अ लॉट ऑफ पेशेंट्स दैट हैव, जैसे तुम अगर पैरालाइज हो गए हो, so they put a chip in your brain to stimulate your brain, to stimulate the bodies and the organs and things like that. अच्छा, तो वो already, the basic form of this technology already exists, ठीक है। तो अभी तुम उसको 5G एक चिप के साथ, तुम एक 5G का वो डालो उसके साथ, खत्म। I mean, I'm just making it very simplified, but the idea and the concept already exists. तो coming back to your question, कि the biggest problem at this point कि वो है कि तुम्हारा जो रेजोल्यूशन है आईज का, तो आईज मानेंगे नहीं कि तुम देख रहे हो जो सच है कि नहीं, और जब तक तुम्हारा आई नहीं बोलता है कि तुम जो देख रहे हो सच है, then you'll have issues like motion sickness, it won't be a great experience, क्योंकि तुम सब कुछ इमर्स कर रहे हो, तो if you can't see anything and all you can see is a really bad image, तो तुम्हें लगेगा क्या एक्सपीरियंस है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। तो maybe the GPUs can reach there, but अभी तक स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं आया हुआ है, लेटेंसी है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज दैट आल्सो कम अप अक्रॉस इट। सो और वो स्क्रीन कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, हाँ, है ना, ये भी एक इशू है। तो बेसिकली हम उसको, तो ये आपने मॉरल एथिकल इश्यूज अच्छे बोले, तो इसमें और भी है कि फिर अब सभी लोग मान लो हम इमेजिन करते हैं कि चलो ये हार्डवेयर इश्यूज जब हट जाएंगे तो वो दुनिया तो काफी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें काफी इस तरीके के मॉरल एथिकल इश्यूज हो सकते हैं। आप सिर्फ वीआर में ही अगर मान लो हो और आप घर में ही बस बैठे रहते हो और सब लोगों के साथ बात करते हो, ये सब करते हो, तो आप अचानक से एक ही आदमी शायद 10 जगह भी हो सकता है। हाँ, है ना, वही है ना, आदमी को एक जगह होने की तो जरूरत ही नहीं है। और मैं अपने किसी एआई को ट्रेन कर सकता हूँ कि यार मैं मीटिंग में हाँ करता रहता हूँ, हर 10 मिनट में तो करते रहना। तो वैसे 5-10 मीटिंग में भेज करके उसके बाद में शाम को देख सकते हो कि यार ये 5 मीटिंग में क्या क्या हुआ था।
वो तो इट्स अ डिफरेंट हो सकता है। हाँ, तो ये ऐसा सब हो तो मतलब ये गड़बड़ वाला चीज है कि ये कुछ ऐसे नए नए प्रॉब्लम्स आने वाली है दुनिया में। तो रूल्स चेंज होते रहेंगे ना, कि अभी तुम देख लो कि इंटरनेट के जो रूल्स हैं अभी तो बहुत चेंज हो गए हैं और चेंज होने वाला है। और पर अगर तुम देखोगे तो इंटरनेट इज नॉट मोर देन 15 years old, वाइड स्प्रेड इंटरनेट। 15 साल में इतना कुछ हो गया है। मतलब अभी व्हाट्सएप में डबल टिक आया कि नहीं, ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब टेक्नोलॉजी आता है तो which is the reason why technology is the biggest, we were born in like probably the most best time era, कि हमने देखा है कि कैसा था पहले, प्रणय याद करता होगा, like we used to like call people on rotary phones, पूरा एग्जाम का डिस्कशन कर होता था। अब तो व्हाट्सएप पे होता है। I mean, it's not that different, like it was 15 years back where we didn't have mobile phones and now we are completely mobile। तो अभी आप बेसिकली 10 लोगों से एक साथ बात कर ही रहे होते हो प्रैक्टिकली। हाँ। जबकि वैसे आप फोन पे तो ऐसा नहीं कर सकते ना। फोन पे तो आप एक आदमी से एक साथ बात कर रहे होते हो। और शहर क्या है, ये भी जैसे इतनी सारी चीजें, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोग्रेस सब शहरीकरण पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको डेंसिटी चाहिए। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में आप डेंसिटी क्रिएट कर सकते हो बिना फिजिकल वर्ल्ड की डेंसिटी के। एग्जैक्टली, हाँ। And there's no limitation। हाँ, जो 40 करोड़ लोग माइनक्राफ्ट में है, वो एक्चुअली 40 करोड़ एक साथ आ सकते हैं, जो कि उनको असली दुनिया में एक साथ आने की जरूरत ही नहीं है। यस। तो उसके लिए बहुत रूल्स चेंज हो गए, आई होप। तो वही है कि हम इस टेलीपोर्ट में काम कर रहा है ऐसी चीजों पे, पर हमें पता है कि मार्केट अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है, तो हम बहुत क्या बोलते हैं उसको, पेरिफेरल चीजें करते हैं जो वी थिंक कैन हैव स्लाइट यूज केसेस, पर ऑन द बॉटम वी ट्राइंग टू बिल्ड एक टेक्नोलॉजी स्टैक कि आप गेम में रहें जब तक टेक्नोलॉजी कैचअप करे। हाँ, वो है स्ट्रेटेजी, पर पता नहीं भुट्टे हो जाएंगे तब तक। तो अब तो वही है कि वी वांट फेसबुक टू पुश, बट वी आल्सो डोंट वांट देम टू पुश। ठीक है, तो इट्स लाइक तो क्या है, ये अच्छी दुविधा है ना, अच्छी दुविधा है। तो we all believed in Oculus, तो हमने उनको सपोर्ट किया ये Oculus, फिर उन्होंने they sold to Facebook, which is the right thing to do if you want to make money। पर वही है कि अगर और कोई कंपनी नहीं आए, Facebook needs competition। अगर competition होगा तो there will be some amount of less shitty things जो करेगी Facebook, पर जब तक competition जो अभी है, जो नहीं है competition Facebook के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। HTC है, एक ट्राई कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट कुछ कर सकती है, गूगल ने तो पूरा गिव अप किया हुआ है इस गेम पे। उन्होंने वो किया था डे ड्रीम, वो बंद कर दिया उन्होंने। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सही था विनीत, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, और एंटरटेनमेंट का मैंने एक नए रूप से उसे समझने की कोशिश की। तो इसका फ्यूचर में बहुत कुछ अलग तरीके से जा सकता है इसका डायरेक्शन। तो थैंक यू विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और VR AR पर इतने इंटरेस्टिंग रूप से हमें बताने के लिए। थैंक्स सौरभ, थैंक्स प्रणय, बहुत मजा आया। थैंक यू। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, HDFC Life and Paytm Money. Also, just a very quick note, I would really appreciate it if you guys could fill out a really short survey on our website. It's on ivmpodcast.com/survey. It's just a brand recognition survey for us to kind of work with the advertisers and give them some data. So it's a very short, less than 1 minute survey. Really appreciate your help in filling it out. And let me tell you a couple of things that you should check out this week. On Paperback, the host of Edges and Sledges, Dhananjay Chuck, gets in a conversation with Satyajit and Racheta about his podcast, cricketers, and stories that have stayed with him. On Football Report, Karthik Sivrama and Gaurav talk about Liverpool's losing to Atletico and give their predictions for the second leg of the Champions League. On Golgappa, Tripti is joined by Lakshmi, host of Litnama. They talk about literature, books, and more. On Edges and Sledges, DJ, Ashwin, and Varun talk about India's great run at the T20 Women's World Cup and the New Zealand versus India Test. On Ganatantra, Saryu and Alok are joined by Rahul Verma of the Center for Policy Research. They discuss how Indian voters vote along the lines of ideology and identity. Thanks and keep listening.
Hi, I'm Sarayu Natarajan. And I'm Alok Prasanna Kumar. And we are the hosts of the Ganatantra podcast. On this podcast, we speak to academics, social scientists, journalists, and activists to find out what's actually going on in Indian politics. On this podcast, we stay away from personality politics, intrigue, and gossip, and instead focus on the data, research, and analysis that drives all this. So tune in to the Ganatantra podcast, where new episodes are out every Wednesday on the IVM Podcast app, website, or wherever you listen to your podcasts.